जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोय सव्वसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौवपावपनासनो। सर्वपापनाशनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सर्वेषु। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या हुआ? जय सच्चिदानंद। जय जय कोको मेला। जय कोको मेला बोलेंगे। चलो जय आगे। जय सच्चिदानंद। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा। 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 ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं 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 ही हूँ। परात्पर पुरुष
पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म संबंध वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। श्री श्री वल्लभ लोकप्रिय वासुदेव। 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 बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं ही हूँ। बालकृष्ण बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं ही हूँ। बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं ही हूँ। त्रिशूल फिर भी जगत जहर पीने वाला। 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 शंकर भी मैं ही हूँ, नीलकंठ मैं ही हूँ। शंकर भी मैं ही हूँ, नीलकंठ मैं ही हूँ। शंकर भी मैं ही हूँ, नीलकंठ मैं ही हूँ। शंकर भी मैं ही हूँ, नीलकंठ मैं ही हूँ। गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर। 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 श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त हृदय ज्ञान। कोटि युग में असंभव मूर्ता मूर्त हृदय ज्ञान। कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त हृदय ज्ञान। कोटि युग में असंभव मूर्ता मूर्त हृदय ज्ञान। धर्म चक्र सर्वोदय महावीर मैं ही हूँ। 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 वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है। 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 उस अभेद चेतन के धाम में रहता हूँ। अचेतन उस अभेद चेतन के धाम में रहता हूँ। उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझे। उपमा और विशेषण जगत लिखे वही। उपमा और विशेषण उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझ सके। लोग उपमा और विशेषण जगत समझे, जगत समझ सके। उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझे। उपमा और विशेषण जगत लिखे ताकि समझे। अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ।
अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। हीन पुण्य मनुष्य को सत्य समझाने, 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 खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। शास्त्र में जो लिखी नहीं, वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं, वाणी में जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं, वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं, वाणी से जो बही नहीं, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ। 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 जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता 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 हूँ। दादा भगवान को नमस्कार करता 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 हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। 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 मन वाणी काया से हम अलग है, तो आप अनुभव करते हैं कि नहीं? कीजिए, आपकी बहू को बोलता हूँ, मन से, वाणी से, काया से हम अलग है, ब्रह्म संबंध हमारा है। वो आप अनुभव करते कि नहीं करते? नहीं करते वो। आपने उनका ध्यान नहीं रखा। वो बोलते कि हमारी ज्ञान विधि नहीं हुई है। वो तो पूरे हम सत्संग में ही आए हैं। उमा देवी आपकी तो हुई है ना, आपकी कहाँ बात? तो बहू के लिए कुछ सोचो अभी, कल का एक दिन है अभी, इसीलिए मैंने ये पद पढ़ा। कृष्ण भगवान वो मेरा ही स्वरूप है। शंकर भी मैं हूँ और नीलकंठ भी मैं ही हूँ। गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र युगेश्वर रणछोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। आपका नाम यही सत्यान बता दिए। यही सच्चिदानंद। आपका परिचय? 101 है। अरे वाह, 101 DD 301। क्या करते हो आप? वो तो एक छत्र ठहर तो चाहिए ही सबको।
ये हमारा घट है, बेस घट है, फाउंडेशन बेस स्ट्रांग है। बहुत मजबूत है। हाँ हमारा ऐसे ऑफिस का पूछते क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा। और पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई बीकॉम। बहन जी? हाँ बीए किया। अच्छा बीए। अच्छा। और उसको क्या बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं? हाँ बच्चे कितने बड़े हुए? एक बेटा है अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। अरे क्या बात है, अब तो बड़े डैडी हो गए फिर। अच्छा है ना, आपके बच्चे आपको रिलीव करने जैसे आ गए, ऐसा ही हो गया ना, ऑफिस में बैठने लगे तो अच्छी बात है। कौन से भगवान अच्छे लगते हैं आपको? आवे साहब बढ़िया। फिर माई भगवान से कभी बात हुई? हम तो रोज बात करते हैं, वो नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बात करते हो लेकिन वो बात नहीं करती। वो समझ सब जाते होंगे। काम करने सबका में जवाब तो बोले हमारे ऐसा कानों कुछ, तक नहीं आते हैं। वो बोले तो अच्छा है ना। देखो लेकिन महावीर भगवान भी है कहाँ? जिनको हम महावीर भगवान बोलते हैं ना, वे मोक्ष में विराजमान है। और हम जो महावीर भगवान की आराधना करते हैं और दिल से करना चाहते हैं, वो असल में हमारा स्वरूप है। स्वरूप यानी वो मैं हूँ। महावीर भगवान ने खुद की पहचान करके सभी कर्मों का निपटारा करके मोक्ष में चले गए, और वो हमें पीछे पीछे बताते गए, मेरे जैसा ज्ञान आपको मिलता है, स्वरूप ज्ञान मिलता है, तो आप ही महावीर हो और आपकी भी मेरे जैसे मुक्ति हो सकती है। इसीलिए हम महावीर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये बात है। तो फिर ये कब प्राप्त करेंगे आप बताइए? अगर प्राप्त होता है तो आप करना चाहेंगे? ऐसी कोई इच्छा नहीं। यदि कोई इच्छा नहीं तो बराबर। सोचते हैं जीवन में आए हैं यहाँ पे कुछ अच्छा काम करना अच्छा, एक और बात भी बता देता हूँ, एक और भी बात बता देता हूँ। वो मोक्ष में गए इसीलिए आप डर गए? नहीं, फिर आप इधर की बात करने लगे ना, इसीलिए। नहीं, अभी जो हमारा सत्य है वो तो हम यहीं पे हैं। तो वो कहाँ हमने बंद करने की कहा? बिजनेस बंद करने को नहीं कहा हमने। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसा है ना। महावीर भगवान ने अपना घर का बिजनेस सब खत्म करके वो मोक्ष में गए। वो आपको ऐसा नहीं बोलते अधूरा छोड़ के मोक्ष चले जाओ करके, और ऐसा अधूरा छोड़ के कोई जा भी नहीं सकता। जाएगा ना तो वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ गेट पर जो वो बोलेंगे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है आपको, गो बैक। सचमुच ऐसा है। एक भी कर्म बाकी है ना तो मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या बताते गए कि मेरे जैसे आप सभी कर्मों का निपटारा कर लेंगे तो आपको मेरे जैसी मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए मेरे पास जो ज्ञान था वो आपको प्राप्त करना चाहिए। तो वो ज्ञान प्राप्त करने से आप आपके कर्म का अच्छे से निपटारा कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, आपको धंधे में सफलता मिलती है तो आपको खुशी होगी कि नहीं? बराबर है। सफलता होगी उसी में कर्म का निपटारा है कि निष्फलता में कर्म का निपटारा है? ईश्वरता। हाँ, ईश्वरता निष्फलता में। मतलब फल के लालच के विपरीत पूछ रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, आपके कर्म
की सफलता में आपके कर्म का निपटारा है या कर्म यानी अच्छा चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, आपकी जिम्मेदारी की सफलता में कर्म का निपटारा है कि आपकी निष्फलता में कर्म का निपटारा है? नहीं, वो कर्म का निपटारा है, पर उसके बीच में ये सब कर्म बनते भी जाते हैं ना, वो कार्य के बीच में ही सारे कर्म भी तो बनते जाते हैं। बिल्कुल सही बताइए। लेकिन अगर आपको महावीरी विज्ञान मिल जाता है तो नए कर्म बनना बंद हो जाएगा, जो उनका बंद हो गया था। इसीलिए वन टाइम एंड फाइनल क्लोजिंग कर दिया। लेकिन उनके समय की बात ऐसा है कि वो द्वापर था, अब ये कलयुग है। अब ये कलयुग में है ना, क्लोजिंग नहीं हो सकता है राइट अवे क्लोजिंग नहीं हो सकता है। वो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में क्लोजिंग हो जाता है, लेकिन आपकी जर्नी इतनी शॉर्ट हो जाती है, ऐसा है। लेकिन वो महावीर भगवान का विज्ञान ऐसा है, इसीलिए कि द्वापर में उसी जन्म में क्लियरेंस मिल जाता है और कलयुग में ऐसा 2-3 जन्म लग जाते हैं। वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो मुक्ति नहीं, वो नहीं होगा, जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उनका विज्ञान आपको मिलेगा ना तो ये क्लोजर आ जाता है हो जाएगी फाइनल, और आपको अभी से मुक्तता का ख्याल आता है, अनुभव होता जाता है। जिम्मेदारी निभाओ, कोई टेंशन नहीं, एक चिंता नहीं आएगी, हर बार प्रसन्नता से रहोगे, सेहत भी अच्छी होगी, घर भी अच्छा चलेगा, सब लोग आपके साथ खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। ऐसा महावीर भगवान का विज्ञान है। तो बोलिए, अगर वो प्राप्त हो गया है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राप्त करना है तो वो सत्य है, और वो प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। जैसे बोलते ना, बोले कि हार्ट अटैक आया, जैसे एग्जाम्पल हार्ट अटैक आया है, तो उसको आप करेंगे कि कोई और करेगा? ठीक। दूसरी बात, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपने आप कैसे खोल सकता हूँ? लेकिन जो मुक्त है वो आपको खोल देते हैं, और वो खोलने के बाद वो अपने सर पर नहीं बैठते, आप उनको थैंक यू बोल के आपको चल जाना है। ऐसा है, क्योंकि जो मुक्त है ना, उनका काम ही है दूसरों को मुक्त करने का। क्योंकि वो समझते हैं कि बंधन क्या चीज़ है, बंधन में कितना श्रम है, बंधन में कितना भार है, बंधन में कितनी तकलीफ है, और वो आपको मुक्त करके उनको संतोष हो जाता है कि मेरी मुक्ति किसी को काम में आई। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ अच्छा आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप अपने बच्चे को देंगे, फिर आपके बच्चे को भी मिल गया और वो भी बिल्कुल पक्के हो गए, तो कोई और अगर जानना चाहता है या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देंगे ना। जानकारी देने में तो क्या है, फिर तो सबका कर्म काम करता है ना। ऐसी बात है। दादा भगवान नामक ज्ञानी पुरुष हो गए और उनके अंदर वही सत्ता, शक्ति और ज्ञान प्रकट हुआ था जो कृष्ण भगवान के हृदय में था, राम भगवान के हृदय में था, महावीर भगवान के हृदय में था। कृष्ण भगवान ने वह ज्ञान अर्जुन को दिया था, राम भगवान ने वह ज्ञान हनुमान जी को दिया था, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी जी को दिया था। महावीर भगवान अच्छा, आपने इसमें उसी गौतम गणधर, तो मैं गौतम बुद्ध बोलता ना, उनके भाई क्या है ना गौतम? नहीं एक्चुअली क्या था, नहीं एक्चुअली वे समकालीन थे, सेम टाइम में थे। अच्छा, सेम टाइम में थे, लेकिन
गौतम बुद्ध जी का निर्वाण पहले हो गया। वो बहुत ऊंची कक्षा तक पहुंचे, ज्ञान में प्रवेश करने वाले ही थे और आयुष्य खत्म हो गया। इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए, जो बुद्धि के चरम सीमा तक पहुंच गए थे। ऐसा है। लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो सिद्धांत यूनिवर्सल है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि व इनडायरेक्ट ज्ञान है और ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान है। बुद्धि वो इनडायरेक्ट ज्ञान है, और क्योंकि वो बुद्धि के ऊपरी कक्षा में पहुंचे, आखिर के कक्षा में, इसलिए वो उन्होंने कहा बुद्ध के शरण में जाओ, यानी विवेक से जीवन जियो। ऐसे ही कुछ वो सही नहीं है। और वही महावीर भगवान को क्या लागू पड़ता है, ज्ञान की शरण में जाओ। ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही सर्वोपरि है। फिर धर्म, शास्त्र में बताया है, आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। वितराग की आज्ञा में रहोगे, वितराग भगवान की आज्ञा में से चलोगे, तो आपको यही मुक्ति का एहसास होगा और आखिर में आप जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो जाओगे। जो दृष्टि महावीर भगवान ने गौतम स्वामी जी को दी थी और बाकी के 10 गणधर भगवंतों को भी दी थी, सभी का निर्वाण हो गया और मोक्ष में गए। क्योंकि वो दृष्टि ऐसी है, वो तीसरी आंख खुल जाती है। वो शिव जी की तीसरी आंख वही महावीर भगवान का वितराग विज्ञान है, और शिव जी वही महावीर भगवान है। लेकिन समय जाते जाते शिव जी अलग हो गए। शिव जी की बात करते हैं, यहाँ लोग को ऐसा करके बताते, वो जटा वाले चमड़े के आसन पर बैठते हैं। चमड़े का आसन का मतलब क्या है पता है? ये शरीर चमड़ा है, उसके ऊपर वो विराजमान है। अगर कोई सिद्धांत टूटता है ना, तो वहां मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तीसरी आंख सभी के पास होती है, ये ज्ञान नेत्र है, लेकिन सभी का बंद होता है। महावीर भगवान का खुल गया था, उन्होंने गौतम स्वामी का खोल दिया। उसी तरह से राम भगवान ने हनुमान जी की ये तीसरी आंख खोली थी, और कृष्ण भगवान ने अर्जुन का खोला था। और ये आंख खुल जाती है तो उसका परिणाम क्या है कि आपको सभी जगह आप ही दिखाई देंगे। अगर हमें खुद ही दिखाई देते सभी जगह पे, तो किससे झगड़ा करेंगे? झगड़ा मिट जाता है। ऐसा है। और अगर नहीं दिखाई देते तो आपको ये तीसरी आंख खुले ऐसी प्रार्थना करनी है, क्योंकि आज वो संभव है। दादा भगवान के योग बल से वो संभव है, और वो खुल जाती है। वो आपकी अमानत है, वो खोलने वाले की अमानत नहीं है। आपका घर की चाबी खो गई, वो लॉक वाले ने आके आपको घर खोल दिया, तो वो क्या लॉक वाले का घर हो गया? क्या है? उन्होंने आपके घर का लॉक खोल दिया है, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, वो कला है। क्या मैं ऐसी बात है, ये खुल जाए ऐसी प्रार्थना हम करते हैं अभी।
वो किताब पेज नंबर कौन सा है? 8 है, पेज नंबर 10 खोलिएगा। हाँ, ये बाहर हमारा शरीर है और अंदर हमारी आत्मा है, और भीतर की जो आत्मा है ना वो शुद्ध ही है, उसमें को किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हुई है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। यानी वो जो तत्व स्वरूप आत्मा, ये जैसे शरीर है ना ऐसे अंदर आत्मा है, उसी के कारण हम जी रहे हैं। अगर वो आत्मा यहाँ से निकल गई तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो वही आत्मा की उपस्थिति में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। यानी अगर मैंने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो उनकी उपस्थिति में मैंने सोचा, कोई है नहीं, कोई बाहर जानते नहीं कि मैंने क्या सोचा, लेकिन उनकी उपस्थिति में ये मैंने सोचा। अच्छा सोचा तो भी उनकी उपस्थिति में सोचा, बुरा सोचा वो भी उनकी उपस्थिति में सोचा। अच्छा बोला तो उनकी उपस्थिति में बोला, बुरा बोला या वैसे किया, अच्छा या बुरा किया उनकी उपस्थिति में ही किया। और वही हमारे भीतर की दिव्यता है, वही हमारे भीतर की दिव्यता है। तो यहाँ शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, यानी वही भीतर के भगवान है, शुद्धात्मा वही भगवान है। भग यानी जो ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवान, और वही भगवान है। उनके प्रति हम प्रार्थना करते हैं, देखते हैं वो हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए हम ये कहते हैं, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, विराजमान है, और मुझ में भी, और मुझ में भी विराजमान है। विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से मन वचन काया से किसी को भी दुख दिया है, किसी को भी दुख दिया है, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, चारित्र भंग के दोष किए हैं। चारित्र भंग के दोष किए हैं। उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ, खूब पश्चाताप करता हूँ, और आपके समक्ष और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं, कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। तो ये हमने प्रार्थना की कि आप अंदर हो। उनके समक्ष हमने जो जो गलतियाँ की उसको एक भावना से हमने व्यक्त करके
माफ़ी मांगी और फिर दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे ऐसा तय किया और फिर प्रार्थना की कि पर कृपा ये करो। बोला गया है कि मतलब जो अज्ञानता की कारण हुआ है हाँ। उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। जो ज्ञान के साथ हुआ है उसका तो जिक्र ही नहीं किया। ज्ञान के साथ अज्ञानता के साथ मेरे से बताता जो हूँ गलती बताता हूँ। ज्ञान के साथ आप गलती नहीं कर सकते। आप जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया। जानकर जो मैंने गलती हुई, की जान है करके उसका मतलब ये नहीं है। अज्ञानता का मतलब मुझे खुद की पहचान नहीं हुई है, इसीलिए जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो जाती है। अगर ज्ञान हो जाता है तो जाने अनजाने जो जो गलतियां होती है ना वो आपको ज्ञात होगी। आपको पता चलता है कि अनजाने में भी मैंने क्या किया और जानकर भी मैंने क्या किया, और वो दोनों का आप निवारण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा सोचा, बराबर है, ख्याल है। उसका मतलब ये होता है अज्ञानता का मतलब अनजाने में नहीं। अज्ञानता का मतलब मैंने ज्ञान पाया नहीं है, यानी ज्ञान यानी ये लाइट है तो लाइट में गलती करने की संभावना नहीं है, और अगर हो जाती है तो हमें पता भी चलता है। हो जाती है तो हमें पता भी चलता है, लेकिन लाइट ही नहीं है तो जानकर करो या अनजाने में करो आपको ख्याल में नहीं आएगा। इसीलिए ये प्रार्थना है। और ये जो प्रार्थना आखिर में हम बोलते हैं कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। महावीर भगवान ने सभी में खुद को देखा था। लोग कैसे देखे? ये चमड़े की आंख है ना, इसे चमड़े की आंख बोलते हैं। ये चमड़े की आंख दो होने पर भी वो एक ही देखती है। कैसे? बोले ये बाबूलाल जी है, बाबूलाल जी ही है, क्योंकि उनके भीतर की जो आत्मा है ना वो ये चमड़े की आंख देख नहीं पाती। लेकिन ये ज्ञान की आंख खुल जाती है ना तो वो एक होने पर भी दो देख लेती है। बाहर का भी देख लेती है और अंदर का भी देख लेती है। और देख लेने से आपको सभी जगह पे ऐसा ही दिखाई देगा। क्योंकि तीसरी आंख खुल जाने पर आपको वो ज्ञान हो जाता है कि सभी के अंदर आत्मा है। ये लकड़े का वो बना है ना, वो आपका ज्ञान बताता है कि उसमें भगवान नहीं है। लेकिन जब वो लकड़ा पेड़ में था तो उसमें भगवान थे। वो पेड़ में आप भगवान देखेंगे, लेकिन जब यहाँ नज़र पड़ती है तो बोले इसमें भगवान नहीं है। ये मनुष्य ने बनाई हुई चीज़ में भगवान नहीं है। लेकिन ये जब पहाड़ में होता है ना तो वो जीवंत होता है। इसलिए मनुष्य ने बनाई हुई चीज़ में नहीं है। और हमारे शरीर में ये बाहर के बाल और बड़े हुए नाखून, उसमें भगवान नहीं होते। इसलिए हम काटते तो पता नहीं चलता है, वरना कहीं भी स्पर्श करते तो हमें पता चलता है वहाँ भगवान की उपस्थिति है। ये सारी आराधनाएं जो है, सभी धर्म जो है वो तीसरी आंख को खोलने के लिए ही है। और जिनकी ये खुल जाती है उनका काम हो जाता है। और ये प्रार्थना इसे बताए क्योंकि अंधेरे में अज्ञानता से जो हमारी गलतियां होती जाती है उससे हम महावीर भगवान के मार्ग से दूर चले जाते हैं। क्योंकि गलतियां करना वो भगवान से दूर ले जाता है। और गलतियां जैसे कम होती जाती है, गलतियां सुधरती जाती है तो आप करीब होते जाते हैं। अभी जैसे जिस तरह से हमारी ये गलतियां हमें समझ में आए और जिस तरह से गलतियां बंद हो जाए, वो रास्ता अगर आपको मिल जाता है तो आपका काम हो जाता है। और वो रास्ता मिलने पर आपका संसार बंद नहीं होता। गलतियों के कारण जो नए कर्म बनते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, और पुराने कर्म है उसका किस तरह से निपटारा करेंगे
वो धर्म प्राप्त हो जाता है, उसे आज्ञा बोलते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब वो है कि भगवान की आज्ञा में रहो। आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। और संगम शरणम गच्छामि यानी ऐसे लोग जो भगवान के मार्ग से जुड़े हुए हैं उनके संपर्क में रहो। तो क्या है, आपको जो जो मार्गदर्शन आपको चाहिए मार्ग में प्रगति करने के लिए आपको मिलता जाएगा। ये बात है। अब बोलिए, यह बात है। और जो जो भगवान के स्वरूप हमने सुने हैं, देखे हैं, सब कुछ यही है। कृष्ण भगवान भी अंदर है, महावीर भगवान भी है, राम भगवान भी है, महाकाली माता जी भी है, अम्बा माता जी भी है, उमिया माता जी भी है, बहुचर माता जी भी है, खोड़ियार माता जी भी है। सभी माता है यानी शक्ति का स्वरूप। और जो जो हम गलतियां करते हैं ना, तो वो शक्ति के ऊपर आवरण आ जाता है, ग्रहण लग जाता है, और इसीलिए वो शक्ति काम नहीं करती। और जैसे हम वो माता जी की आराधना करते हैं तो क्या करते हैं, माता जी हमसे जो आपके कायदे तोड़े हैं उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो आपने वो जो ग्रहण लगा था ना गलतियों का, आपने निकालना शुरू किया। और जब वो चले जाएगा तो ही माता जी प्रकट हो जाएंगी। यानी जो शक्ति आपके अंदर थी, ग्रहण में थी, वो खुल गई। अभी वो शक्ति आपको ही उपयोगी होगी। और जैसे आपके अंदर प्रकट हुई तो वो दूसरों को उसका लाभ मिल ही जाता है। ये बात है। अब बोलिए, हम और सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अभी आप सोचो कि अगर आपको महावीर भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब जैसे वो आए और आपको दृष्टि देकर गए, ऐसा आपका काम हो जाता है, तो आपका क्या नुकसान है। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, दर्शनम देवस्य। बोलिए बोलिए। दर्शन का मतलब भगवान के पास ये तीसरी आंख की दृष्टि थी, विजन। और वो दर्शन अगर हमें मिल जाता है तो सभी पाप का विनाश हो जाता है। और जिनके सभी पाप का विनाश हो जाता है दर्शन के कारण, वो दृष्टि के कारण, क्योंकि वो दृष्टि से आपको आपकी गलतियां दिखाई देगी और वो गलतियों को देखकर आप उसका प्रतिक्रमण करेंगे तो वो गलतियों का निवारण हो जाएगा, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। वही दर्शन मोक्ष का कारण है। हम भगवान के सामने बोलते हैं, लेकिन ये प्रार्थना के पीछे का मतलब ये है कि भगवान आपको दर्शन पाकर मोक्ष में गए, मुझे भी वो दर्शन प्राप्त हो और वो दृष्टि प्राप्त होने पर मेरी भी मुक्ति हो जाए। अब देखो, ऋषभदेव भगवान से जिन्होंने ये दृष्टि पाई, वो हम जानते हैं कि उनके 2 पुत्र, 100 पुत्र और 2 बेटियों ने पाया था, और बहुत लोगों ने पाया था। फिर आगे चलते आए तो पार्श्वनाथ भगवान से लोगों ने पाया, पार्श्वनाथ भगवान गए, महावीर भगवान से पाया। अभी आप बताइए कि ऋषभदेव भगवान से जिन्होंने ये दृष्टि पाई थी, वो दृष्टि और पार्श्वनाथ भगवान से जो पाई वो दृष्टि और महावीर भगवान से पाई वो दृष्टि, वो सेम है कि अलग है? सेम है। व्यक्ति बदलते हैं, ज्ञान वही का वही होता है। और इसीलिए वही ज्ञान अगर आपको मिल जाता है, आपका काम हो जाता है। और वही दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान यानी समझ, और समझ पूर्ण समझ हो जाती है, वही ज्ञान है। दर्शन समझ से शुरू होता है और वो पूरी समझ मिल जाने पर वही समझ ज्ञान में परिवर्तित होती है। इसीलिए कहा पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है।
ऐसा है। इसीलिए मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। जो जो कुछ हम करते हैं उसके पीछे का आशय यही है कि तपश्चर्या करने के पीछे का आशय यह है, खा पी कर मस्त बैठे हैं ना तो जागृत नहीं रहेगी, नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगी। लेकिन तपश्चर्या इसलिए करनी है कि आप कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, हमारे बॉडी में रिजर्व तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ कहाँ जाती थी मम्मी? वो नींद में है तो नहीं। मम्मी पापा में डिफरेंस नहीं। ऐसा है। तो ये जब खुल जाता है, समझ में आ जाता है, आपको आपकी गलतियाँ दिखाई देती है, किसी को बताने नहीं पड़ती है। देखिए गलती हो जाएगी तो आपको पता चलेगा, फिर कोई कहेंगे आपको मालूम ही आपने गलत किया, मैंने समझ लिया मेरी गलती थी, अब आपको कोई क्या कहेगा। लेकिन हम गलतियाँ करते हैं और कोई हमें बोलते हैं तो कहते हैं नहीं आपको लगा होगा मेरे से गलती, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर आपका दिमाग कहाँ चलता है, कमाल है ऐसा करके। तो यह तीसरी आँख खुलने से आप किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि शिकायत करने अगर आप गलती करते हैं आपको पहले पता चलेगा, किसी और को पता चलेगा। तीसरी आँख खुलने से तो आप सिर्फ अपने आप को ही देख सकते हैं ना। नहीं, आपको भी देखते हैं, आपको देखते हैं, दूसरों को भी देख सकते हैं, लेकिन आपका प्राथमिक लक्ष्य खुद के ऊपर ही होगा और वही करना है। और जो खुद का संभाल सकते हैं वो दूसरों का उनकी उपस्थिति के कारण काम होता जाता है। तो ये दादा भगवान का योग बन आज काम कर रहा है और आपको प्राप्त करना है तो वो हो सकता है। हाँ, कलयुग में भी हो सकता है। कलयुग में वैसे होता नहीं है, आपकी बात सही समय है। लगेगा। नहीं, वो समय की बात अलग है, लेकिन ये जो हम जानते हैं और ये जो हम मानते हैं वो सही है। लेकिन सभी रूल के पीछे एक्सेप्शन होता है ना, वो एक्सेप्शन के कारण आज प्राप्त है, एक्सेप्शन के कारण प्राप्त है और समय नहीं लगता। और ऐसा थोड़ी है कि कलयुग में अगर नहीं होगा तो हम उस दिशा को फॉलो नहीं करें, दिशा तो वही फॉलो करना है। सही है, हो नहीं हो, बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो दिशा को हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो पता नहीं हमें वो परिणाम नहीं मिलता। लेकिन ये अपवाद मार्ग से गए ना तो परिणाम मिलता है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। कौन से मार्ग से गए परिणाम? अपवाद मार्ग, अपवाद, एक्सेप्शन वाला मार्ग। तो ये रेगुलर रूल वाला मार्ग क्या है कि यहाँ टीचर मजले पर आना है ना, सीढ़ियाँ चढ़ के आओ, और सीढ़ियाँ इतनी स्लिपरी है कि 2 कदम चढ़ो 10 कदम उतर जाओ, स्लिप होकर नीचे गिर जाओ। लेकिन हमको तो जाना है, तीसरे मंजिल पर जाना ही है, बाबूलाल जी ने बुलाया है तो जाना ही है। अब 15 सीढ़ी चढ़ जाते हैं और फिर से 2 फिसल कर नीचे उतर जाते हैं। ये जो रूल वाला मार्ग है ना वो ऐसा है। एक्सेप्शन वाला मार्ग क्या है कि लिफ्ट है ना, चाबी उन्होंने अपने पास ही रखी है, तो आपको कॉल करना है, मैं आ गया हूँ, ये सीढ़ी से चढ़ूंगा ना तो पता नहीं कब आ पाऊँगा, और आ भी पाऊँगा वो प्रश्न है, आ भी पाऊँगा या नहीं वो प्रश्न है। मुझे आप फिक्र मत करो, मैं लिफ्ट नीचे भेजता हूँ। अभी लिफ्ट उन्होंने नीचे भेज दी तो रूल, लिफ्ट का रूल क्या है, बीच में बंद नहीं कर देना, बीच में हाथ पैर बाहर नहीं निकालना। बस आपको क्या करना है, ऐसा करके बैठे रहो, वो लिफ्ट ऊपर खींच लेंगे, दरवाज़ा आएगा, आपको बाहर ही आना है बस। ये एक्सेप्शन वाला मार्ग है, और इसीलिए वो सीधा आपको मोक्ष में ले जाता है। फेरी टेल जैसा लगता नहीं है, फेरी टेल बोलते हैं ना, ऐसा ही लगता है।
हम भी ऐसा ही मानते थे, क्योंकि हम भी मानते थे कि सीढ़ी चढ़े बगैर ऊपर जाएंगे कैसे। और ये लिफ्ट वाला मार्ग तो स्पेशल मार्ग है, और बाबूलाल जी जिनके ऊपर खुश होते हैं उनको ही चाबी देते हैं, उनको ही बोलते कि मैंने नीचे भाई भेज दिया है, सीढ़ी की तरफ नहीं, उसके पीछे एक दरवाजा है ना, उसकी तरफ नजर करो, मैं खोलता हूँ, आप आ जाओ। इसी बात है। यह मार्ग ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती को दिया। उन्होंने 98 पुत्रों को रेगुलर दीक्षा दी थी। बाहुबली जी ने अपनी तरह से संयम अर्जित करके वो मुक्त हुए। 58 को 98 अच्छा। तो 98 ही थे, 98 को भी 98, लेकिन उनके 100 पुत्र थे। आप बोले ना 2 बेटी थे, 2 बेटी भी थी, 100 पुत्र और 2 बेटियां। 100 प्लस 2। हाँ, और 98 बोले ना, उसमें 98 सही ना, 98 को रेगुलर दीक्षा दी थी, यानी उनको दीक्षा दे दी थी, इसीलिए वो राजपाट छोड़कर साधु बन गए थे, श्रमण बन गए थे। बाहुबली जी का प्रश्न एक संजोग ऐसा है, इतने पुत्र हुए कैसे दीक्षा लेने के? वो हाँ, मतलब ये सब जैसे खुद दीक्षा लिए होंगे, उस दिशा में चलते गए होंगे। नहीं, अच्छा थोड़ा मैं तो आपको जानते थोड़ा बता देता हूँ। नहीं, वो राजा थे, उसके बाद 98 पुत्र हुए, उसके बाद वो तब का मार्ग अपनाए। हाँ, और फिर जब 98 पुत्रों को भी उन्होंने नहीं अभी बताता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। उनको वो युगलिक काल का अंत था, और वो आखिर के युगल थे, आखिर के कुलकर थे, यानी राजा थे, कुल के राजा। उनको 2 युगल हुए थे, 2 युगल हुए थे, लड़का लड़की ट्विंस। और समय ऐसा था कि ट्विंस होते थे, और बाकी के जो उनके जो 98 पुत्र थे, वो उनकी दूसरी पत्नी, जो एक संजोग के कारण ऐसा हुआ था कि उनके पति गुजर गए थे, सर पे कुछ गिर गया, तो वो सब कहानियाँ यानी हकीकत है। तो उनसे उनको फिर 98 पुत्र ही हुए, बराबर है। अभी उनका खुद को पहले तीर्थंकर होना था, इसीलिए उन्होंने दीक्षा ले ली, उनको केवल ज्ञान हो गया, बराबर है। अभी प्रश्न ये आया कि भरत राजा को चक्रवर्ती होना था, वो 100 पुत्रों ने राज्य बांट लिया था, और भरत राजा को चक्रवर्ती होना था, निहित था, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो दूसरे सब राजाओं तो समर्पण कर दिया। ये 98 पुत्र बोलते हैं हम क्यों हमारा राज छोड़ेंगे, तो वो पिताजी के पास शिकायत करने आए। ये भरत राजा जो ज्येष्ठ थे ना, उनसे बड़े थे, और बाहुबली सबसे बड़े थे, सबसे बड़े पुत्र। तो वो बोले कि ये क्या है, तो ऋषभदेव भगवान ने ऐसा उनको समझा दिया, ये संसार में यही झगड़ा चलता रहेगा, चलो मोक्ष में जाएं हम। तो उन्होंने उनको मनवा लिया, और वो 98 पुत्र दीक्षा ले ली। अभी भरत राजा को समस्या थी बाहुबली से ही, बाकी लोगों की उनके कोई कक्षा में आ नहीं सकते, तुलना में नहीं आ सकते। उन्होंने मना किया, मैं राज्य नहीं दूंगा, तो उनको युद्ध करना पड़ा। तो फिर वो तो बहुत ऊंचे समझ वाले थे, तो बोले झगड़ा हम खुद ही द्वंद्व युद्ध कर लेते हैं, बाकी के लोगों को, बाकी की सेना को हमें अलग ही रखना है। तो उन्होंने ये द्वंद्व युद्ध किया। अभी द्वंद्व युद्ध करते करते एक दाव दूसरा दाव, वो राउंड बोलते हैं ना, 1 राउंड 2nd राउंड, और सभी राउंड खत्म हो गए। लास्ट राउंड था जहाँ मुष्टि प्रहार का वो दाव था। अभी मुष्टि प्रहार में बाहुबली की के तो उसमें कोई तुलना में आ नहीं सकते थे, और एक संजोग ऐसा आया, उन्होंने उठाया और वो मारने ही वाले थे अंदर बेचारा, भूमि के टुकड़े के लिए मैं मेरे अनुज को मारूंगा।
तो वो तो दोष लगेगा मुझे। बोले लेकिन अभी क्षत्रिय है, शस्त्र उठाया है, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने लुट कर दिया और चले गए, साधु होकर चले गए। अगर वो ऋषभदेव भगवान के पास आते तो उनको जो 98 भाइयों ने जो पहले दीक्षा ले ली उनको नमन करना पड़ता। वो तो उनका अहंकार वो मान्य नहीं करता था। तो बोले मैं साधना करूँगा, अपने आप काम कर लूँगा। वो जंगल में चले गए। यहाँ भरत राजा चक्रवर्ती हो गए। अभी ऋषभदेव भगवान ने देखा उनकी वो 2 बेटियों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अभी बाहुबली जी का समय आया। हर लोगों का समय आता है ना, टाइम। और ऋषभदेव भगवान देखते हैं कि ये अहंकार करके वहाँ खड़े हो गए। अभी उनका काम कैसे होगा? टाइम आ गया और वो अड़क के बैठ गए। तो उन्होंने तरकीब निकाली। उन्होंने दोनों बेटियों को बोला कि आप जाओ और भाई श्री को कहो कि आप गज से नीचे उतरो। ऐसा कुछ बताना उनको। ऐसा वो बता के उनको समझा के भेजा। वो तो तब कर रहे थे और तब करते करते सालों से, अब ये हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन सालों से वो तब कर रहे थे। और सब वो टीटी की वो घर होता है वो हो गया, वो सब क्रीपर क्या बोलते हैं वो हो गया, पंछियों ने घोंसला बना दिया था। और वो वहाँ गए और बहनों ने कहा वीर गज से नीचे उतरो। भगवान ने कहा था ऐसा, उन्होंने कहा। अभी उनके कान में वो आवाज गई, उनके कान में वो आवाज गई। अभी क्या हुआ? अब भगवान का शब्द थे ना, भगवान के शब्द थे। मैं तो खड़ा हूँ, ना कोई मेरे पास हाथी है, ना कोई गज है, कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा बहनों ने? वो सोचने लगे। तो सोचते सोचते उनको पता चला कि मैं अहंकार के गज पर बैठा हूँ। अरे तो कितनी बड़ी गलती थी। फिर उनको विचार आया, अरे 98 भाइयों ने अगर दीक्षा ले ली है तो उनको झुकने में क्या हर्ज है? उन्होंने पहले दीक्षा ले ली है तो ले ली है, और वो केवल ज्ञान पा चुके थे। तो उन्होंने तय किया कि जाना है, मेरी गलती मेरे समझ में आ गई। जैसे उन्होंने कदम उठाया ना, उनको केवल ज्ञान वही हो गया। ये जो सोचने की जो धारा बही ना, उसमें उनको शपथ श्रेणी बोलते हैं, उनको वही केवल ज्ञान हो गया। अभी उनको केवल ज्ञान हो गया तो अभी उनको नमन करने के योग्य नहीं रहे। फिर वो भगवान की सभा में चले गए। अभी रही बात भरत राजा की। वो चक्रवर्ती राजा बोले, भगवान को बोले, प्रभु 98 भाइयों ने तो दीक्षा ले ली, उनको उनका मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। बड़े भाई श्री ने ऐसा करके उनका काम हो गया, उनका भी केवल ज्ञान हो गया, मेरा क्या हो गया? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, देखो आपके लिए चक्रवर्ती होना निहित है, तो वो तो आपको जिम्मेदारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो बोले कि मेरे मोक्ष का क्या? मुझे भी मोक्ष जाना है। तो बोले आपके लिए मैं अपवाद मार्ग बताता हूँ कि आप महल में रहेंगे, जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे और आखिर में आपका मोक्ष हो जाएगा। वो जो दिया था, यानी उन्होंने त्याग नहीं किया, वो घर पर ही रहे, वो साधु नहीं हुए। और इसे बताया जाता था कि भरत राजा को, भरत चक्रवर्ती को आईना महल में, हरीशा भवन में, आईना बोलते हैं जहाँ सब आईने रखे हैं, उनको केवल ज्ञान वहाँ हुआ था और वो मोक्ष में गए। लेकिन ये जो घर छोड़े बगैर, त्याग किए बगैर का जो मार्ग है ना, वो दादा भगवान की कृपा से आज खुला है, वो आपको मिल सकता है।
ये बात ये एक्सेप्शनल रूल का एग्जाम एग्जाम से रूल का ये हुआ था, यानी कोई बोलते कि आज तक हुआ नहीं तो ये कैसे हुआ। हाँ, सारे सुख सुविधा के अंदर जीकर भी उनको हाँ, और लेकिन ये एक कृपा का अपवाद मार्ग है। वो एक्सेप्शन बहुत लोगों के लिए नहीं होता है, वो लिमिटेड जो बहुत बहुत पुण्यशाली है उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये हुआ। और एक अपमान महावीर भगवान के साथ भी हुआ था, यानी महावीर भगवान के समय में महावीर भगवान श्रेणिक राजा के महल में गए थे। अभी श्रेणिक राजा तो राजा थे, लेकिन उनको महावीर भगवान के प्रति इतना भाव आया कि फिर वो उनके जाने के बाद वो उनके वो वजीर जी को पूछते थे कि आज प्रभु कहाँ विचर रहे हैं। बोले उत्तर दिशा में विचर रहे हैं। तो उत्तर दिशा में वो नमन करते थे। फिर बोले अभी कहाँ विचर रहे हैं, तो बोले वो पश्चिम दिशा में, तो वो पश्चिम दिशा में नमन करते थे। और उन्होंने ऐलान किया था जो महावीर भगवान के मार्ग में चलेंगे, दीक्षा लेंगे, उनकी घर की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। यानी आपको आपके मोक्ष के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आपको बोले कि आपके घर के परिवार की जिम्मेदारी है, वो कौन निभाएगा, तो मैं दीक्षा कैसे लूँ, घर कैसे छोड़ूँ। उन्होंने ऐसा कहा था। और इस तरह से उन्होंने क्या, तो महावीर भगवान ने बताया है कि उनका मोक्ष है करके। ये इसीलिए एक बहुत सारे शास्त्र है ना, उसमें एक ठाणांग सूत्र है, जहाँ पर सब सूत्र हैं। तो वो सूत्र में एक सूत्र ऐसा भी है, व्रत नहीं पचखान नहीं कोई त्याग किसी चीज का, महापद्म तीर्थंकर बने, श्रेणिक महातीर्थंकर बनेंगे। ठाणांग सूत्र देख लो ऐसा करके। तो महावीर भगवान के लिए ये अपवाद, श्रेणिक राजा के लिए अपवाद हुआ था। हाँ, सेकेंड एक्सेप्शन इस पर। और सैनिक राजा फर्स्ट वन बाहुबली, हाँ फर्स्ट वन एक्सेप्शन बाहुबली नहीं थे। बाहुबली तो उन्होंने तब त्याग ही किया था ना, लेकिन ये तो घर पर ही थे। भरत का आप बोले थे ना। हाँ, भरत राजा को अपवाद मिला था, सही है ये बात। और महावीर भगवान के समय में ऐसा हुआ था कि व्रत नहीं पचखान नहीं, कोई त्याग नहीं किया, फिर भी वो महान पद्मनाभ बनेंगे, पहले तीर्थंकर, ये अर्धकाल चक्र के आगे के। ये बात है, ये सी बात है। बोलिए, वो उनका तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। आपकी बहू का, प्यारी बहू का, बेटी का, बहू नहीं हो, आपकी बेटी है, तो क्या कोई तकलीफ है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम। बहुत सोचते हैं ना, वो काम नहीं कर पाते। बहुत सोचते हैं ना, वो कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं। ऐसा रूल नहीं है। आप धंधे में जितना बहुत ज़्यादा सोचेंगे वो तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो कुछ बीच में ऐसा करके वो डिसीजन ले लेते हैं और काम हो जाता है। बोलिए, तो ये बात है। अभी इसी दिन आपके ऊपर है, कल का एक दिन है, आपको क्या करना है बता दीजिएगा। और ऐसा है ना, वो पंडित जी करते हैं ना, पंडित जी शादी करवाते हैं कि नहीं? पंडित जी, कौन से पंडित जी ने शादी की थी मालूम है आपको? नाम याद, नाम भी याद नहीं। वो कभी किससे शादी की उसका नाम है। तो वो अपना कार्य करके चले गए, अब जो उन्होंने कार्य किया उसको याद है। बात सही है, नहीं बात सही है। यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपको, आपकी ये तीसरियाँ खुल जाती है, आपको आपके भगवान से जोड़ देते हैं। आप है, आपके भगवान है, हम तो चले ही आएंगे। यही बात है। इसीलिए ये मौका है, आप बताइएगा जरूर से, वरना
क्या सोचते हैं? और उनका करना है मिसिस विक्रम को। हाँ बोलो, वो तो हमें पता नहीं चला, हम तो यही मानते थे कि सिर्फ हो गया है, लेकिन अभी सुबह में ऐसे ही बात करते थे तो पता चला घर के लोग कैसे रह जाना चाहिए। वो तो है, अब आप घर से नजीक है तो आप भी कैसे रह जाना चाहिए, तो आप जिनके क्षेत्र में है तो ऐसा है। कोई प्रश्न है तो आप पूछिए जरूर, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी आराधना करते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर कोई बात समझना है तो आप बात करिए। कलयुग के अंदर ये एक मार्ग वाली स्थिति बन जाएगी, कभी बनेगी आपके हिसाब से, जहाँ पे ये चलो मैं ये सब बताता महावीर हूँ। स्वामी जी को मानते हैं और सबके अलग अलग रास्ते हैं, बात- वो एक रास्ता बन जाएगा। एक बात बताता हूँ जो दादा भगवान ने कहा था। दादा भगवान के निमित्त से महावीर भगवान का मार्ग पुनः उजागर हुआ है। उजागर हुआ है उसका मतलब ये कि वो कार्यान्वित हुआ है, इफेक्टिव हुआ है। और दादा भगवान ने जिस तरह से सभी को यह दृष्टि देकर, यानी ऐसा नहीं कहा कि आप जैन हैं, आप ये हैं तो या मुस्लिम भी है, जैनी भी है, क्षत्रिय भी है, सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि उनकी ऐसी सत्ता खुली थी कि जो चाहे उनको वो देते थे, लेकिन उनको मिलना चाहिए, वो मिलेंगे उनको, वो इच्छा करते हैं तो हो जाता है। और वैसे उन्होंने दिया था, और उन्होंने ऐसा कहा है कि यह शासन महावीर भगवान का ही है। जो तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हुआ उनके पीछे उन्हीं का धर्म शासन चलता है। इसीलिए दादा भगवान ने यह बताया कि यह धर्म शासन महावीर भगवान का ही है, लेकिन उनके निमित्त से, दादा भगवान के निमित्त से वही मार्ग जो सुषुप्त हो गया था आज उजागर हुआ है, जागृत हुआ है, कार्यान्वित हुआ है। और वो उनके परिणाम से ये पांचवें आरा तक, अगर आप जानते हैं, कलयुग का दो भाग होता है, एक घोर कलयुग है और एक कलयुग है। तो बोले ये कलयुग के समय में तक ये मार्ग चलेगा, लोगों को काम होगा। फिर घोर कलयुग में तो शास्त्र नहीं बताया कि यहाँ कोई बात करनी नहीं है, धर्म नहीं होगा, धर्म का मार्ग नहीं होगा, कोई कहने वाले नहीं होंगे, मनुष्य भी ऐसे विचित्र हो जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह सब। और बोले बात का वो आ रहा है, हाँ वो तो क्या बोलते हैं, 18,000 साल के बाद की बात है। हाँ, और ये कहा है कि दादा भगवान के निमित्त से सभी धर्म एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यानी सब उसको क्या बोलेंगे, एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन सभी धर्म के केंद्र में विज्ञान पलेगा। और आप जो भी क्रिया करो, लेकिन केंद्र में अगर विज्ञान है तो विज्ञान से झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ हैं, घर पर है, 5 है 8 है, जो भी लोग रहते हैं सब अलग अलग है, लेकिन एक परिवार के भाव का केंद्र है, जिसके कारण अलग है फिर भी एक छत्र के नीचे रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, सब बराबर है। उसी तरह से आज धर्म के बीच में जो झगड़ा है ना, वो विज्ञान के कारण मिट जाएगा। ख्याल में है, केंद्र में अगर विज्ञान है, कौन सा विज्ञान, जो ये जीवन विज्ञान कि किसी के भी खून को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, यहूदी का है, कि सिख का है, कि जैनी का है, हिंदू का है। एक जोक हो गया था, हमारे एक पहचान वाले, उनको लीवर ट्रांसप्लांट करने का था, तो बोला मुझे तो किसी और का खून नहीं चाहिए, तो ये दादा भगवान वाले का ही चाहिए।
तो हम 10 बच्चों को लेके गए और फिर वहाँ जाके पता चला कि वो खून लेंगे, 10 लोगों का लिया, लेकिन उन्हीं का खून उनको देते ऐसा नहीं होता है। वो तो उनका जो चेक किया है वो सब जो भी ट्रीटमेंट हो गई है वही होता है। लेकिन फिर उनको तो पता नहीं, वो तो एडमिट हो गए थे, लेकिन ऐसा हो गया था। लेकिन हम गए थे जरूर 10 बच्चों को लेके और उन्होंने सभी ने खून दिया था। रिप्लेसमेंट होता है, इसीलिए ये तो हमारा विकल्प है, लेकिन हकीकत ऐसा है। तो बोले केंद्र में विज्ञान आ जाएगा तो सब झगड़े मिट जाएंगे। ये बात अभी ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है तो उसको समय लगता है, लेकिन दादा भगवान ने ऐसा बताया था और वो हम समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। बोलिए, आप कुछ फरमाइए। जानते तो पूछने का मैं क्या नहीं, इतना ज्ञान है कि कुछ प्रश्न ही नहीं बाकी है। हाँ बराबर है, सब ज्ञान आ गया है। वो तो है ही, वो तो उनको होता है। लेकिन अगर कोई है तो ऐसा मेरे को ये बड़ा प्रश्न रहता है कि लोगों के मन में प्रश्न कैसे नहीं है। मेरे लिए बहुत ही तकलीफदायक है कि आपके अंदर क्या जिज्ञासा है कि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, आपके अंदर वो उत्तेजना कैसे नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने का या कोई चीज को जानने का, वो उत्सुकता भी क्यों नहीं है। मुझे एक उत्सुकता जागी है, लेकिन हाँ, मुझे एक उत्सुकता जागी। आपका शुभ नाम बताइए। शीतल भंडारी। शीतल भंडारी, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो प्रश्न होना ही चाहिए। ये आप कैसे ना, मैं भी बताता हूँ। महाराज साहब के आगोश में रहता हूँ, मैं देखता हूँ सब इतने ज्ञानी हैं, पूछ रहे हैं महाराज साहब कुछ जो आपके अंदर प्रश्न है, शंका है, पूछिए। किसी के पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, या प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करते, पता नहीं क्या। लेकिन पूरा रात बैठा दो तो मेरे रात भर प्रश्न चलते जाए। बात सही है। मैं दादा भगवान के पास गया था ना, पहले 4 दिन तो इतना घबराया हुआ था कि कैसे जाके पूछे। प्रश्न तो ढेर सारे थे, लेकिन उलझा हुआ था। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, लेकिन मैंने देखा कि जो जो लोग पूछते थे ना, वो समाधान पाकर मुक्त होके जाते थे। ये दिन तो चौथे पाँचवें दिन जाके उनके सामने बैठ ही गया। बोले क्या है? वो मुझे गुजराती आता नहीं था, इंग्लिश में पढ़ा था, तो मैंने तो इंग्लिश में पूछा। दादाजी को वैसे समझ में आता था, फिर से उन्होंने पक्का किया। हिंदी नहीं आता था? नहीं, वो हिंदी का वो बात ही नहीं थी, संजोग ऐसा नहीं था, वरना बम्बई में मिले थे तो हिंदी भी वो तो जान लेते थे। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने बात हुई, तो ऐसे ही बात करते करते उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा दादा दीपक। सचमुच दीपक हो? तो मैंने है ना स्वामी विवेकानंद का पढ़ा था, उनकी लाइफ स्टोरी, जहाँ पर वो रामकृष्ण परमहंस जी को मिले थे। तो जब वो मिले तब वो रामकृष्ण जी ने पूछा, अरे बच्चा आप कहाँ थे? तो कब की राह देख रहा हूँ मैं तुम्हारी। बोला मैं तो अभी आया। अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम नरेंद्र नाथ है। सचमुच नरेंद्र नाथ हो? बोला नहीं। बोला मैं ब्रह्म हूँ लेकिन जानता नहीं। ऐसा हमने उनकी जीवन कथा का सुना था। ये दादा भगवान ने जब पूछा मुझे क्या हकीकत में दीपक हो, तो मैंने बोला नहीं। वो मैंने जोड़ दिया, मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मैं जानता नहीं। फिर उनका जानना है? बोला हाँ। तो बोले उनका नाम लिख लो। तीसरे दिन ये ज्ञान विधि का प्रयोग था, तो वो कृपा हो गई और काम हो गया। ऐसा है, ये प्रयोग है। हम सामायिक करते हैं ना, वो सामायिक, इसे सिद्ध स्तुति सामायिक बोलते हैं। यानी कि प्रकृति के गुण, वर्शिष्ठ आत्मा के गुणों का उच्चारण करना, और वो उच्चारण करते करते वो
1 घंटे का प्रयोग है, उसके पीछे साइंटिफिक बात बताता हूँ। ऐसा प्रयोग 48 मिनट तक अगर होता है तो वो काम हो जाता है। तो ये पति और आत्मा के बीच कैसे वो अलग है उसका हम उच्चारण करते हैं, और वो अंत में आपको समझ में आ जाता है। जैसे पंडित जी ने शादी की थी ना, वो तो उन्होंने कहा इधर पानी डालो, आपने पानी डाला, इधर इधर फूल लगाओ, उधर फूल चढ़ाया, फिर बोले ये करो वो करो वो करो ये करो, सब किया, सब बात मानी। और उन्होंने क्या किया वो पता नहीं है, लेकिन 4 फेरे करवाए। 5 फेरे थे, 6 फेरे थे, 4 थे, 3 थे, क्या थे? 7 फेरे। 4 ऐसे 7 फेरे। 7 फेरे 4 एक साइड में, 3 दूसरे साइड। पता नहीं। वो 7 फेरे का मतलब ये होता है कि फिर पहले तो पंडित जी का सुनते रहो, फिर पत्नी का सुनते रहो। तो वो 7 पूर्ति है वो। अच्छा, कि भाई आपके पास उपाय नहीं है। लेकिन हम बाबूलाल जी से पूछते 7 फेरे थे, 7 फेरे थे। नहीं, फेरे 4 होंगे, वचन 7 होंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना? सही है, बिल्कुल सही है। फेरे 4 थे, वचन 7 होते हैं, सप्तपदी बोलते हैं। और फेरे 4 फेरे में आपने कितना फेरे लगाए थे पता है? हमने लगाया 4। चारों 4 आपने लगा देते। हमने लगाया 4, 7 में हमने, अरे वाह पक्के हैं आप। लेकिन फेरे में आगे हम 4 बार है। 4 बार आप ही थे। 3 बार होता है, फिर चौथे फेरे में लड़की पर एक बार। हाँ बोलो, ये बात हुई ना। चौथे में वो, पहले में अगर लड़की आगे रहे ना तो फिर भी है। चौथे में एक बार आगे रहती है, फिर जीवन भर आगे रहती है। सही, इसीलिए तो रखता है। ये एक बात मैं बताता हूँ, शायद समझ का क्रम कुछ अलग होगा, लेकिन जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी हिंदू में पहले 3 जो फेरे लगाते हैं उसमें भाई आगे होते हैं, और मोक्ष का फेरा जब होता है ना तो वो बहन जी आगे आते हैं। लेकिन वो पहला फेरा धर्म का होता है, दूसरा अर्थ का होता है, तीसरा काम का होता है, चौथा मोक्ष का। तो धर्म, अर्थ और काम पुरुष की जिम्मेदारी है, और मोक्ष की जिम्मेदारी बहन जी के है। इसीलिए वो लीड करते हैं आपके घर में। ख्याल में आया? 4 फेरे, लेकिन वो फेरे अग्नि की साक्षी में लगाते हैं ना, और आपको ये शादी होने के बाद कभी भी शंका नहीं होती है ये पंडित जी ने ढंग से शादी की थी या नहीं की थी। अग्नि साक्षी, और वो अग्नि की इतनी परम पवित्र साक्षी है, वो काम ऐसा बन जाता है, और कभी एक दूसरे को कभी शंका नहीं पड़ती है। वो ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि आप अच्छे पति जैसे रहते नहीं हैं, और ये पति भी ऐसा बोल सकते कि आप अच्छे पत्नी करके नहीं, समझ है, और दोनों की समझ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन है तो आप ही पति और हो तो आप ही पत्नी करके, ये बात है। उसी तरह से यहाँ पर जब दादा भगवान थे तो उनके भीतर के जो प्रकट आत्मा थी वो साक्षी बनती थी, वो उच्चारण करते थे, बोलते थे, बुलवाते थे, हम बोलते थे, और ये काम हो जाता था। आज उन्हीं से हमारे अंदर जो प्रकट किया है, उन्हें ये तीसरी आँख खुली है ना, उनका योग बल हमारे से काम करता है, और हम उनके जैसे उच्चारण करते हैं। आप उनके पीछे, हमारे पीछे उच्चारण करेंगे, आपका काम होता है। ये मैंने पूरा उसका विधि बता दी। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन प्रिंसिपल, ये बात है। तो वो 1 घंटे के लिए वो उच्चारण होता है, उसके प्रायर एक प्री करके बोलते हैं ना, जैसे आप कन्या आती है उसके पहले आपकी पूजा वगैरह वो लोग करते हैं, उनके माता पिता। फिर कन्या पधारो, सावधान कहा, कोई सावधान होते नहीं है,
वो दूसरों को सावधान करते हैं, कुछ सावधान होते नहीं है। लेकिन फिर शादी के बाद फिर रिसेप्शन होता है वगैरह, सब लोग कुछ होकर चले जाते हैं। उसी तरह से ऐसी दृष्टि मिलने के बाद आपको बाकी का जीवन कैसे धर्म से रहना है, आत्मधर्म से जीवन, पति पत्नी के धर्म निभाते हुए आत्मधर्म कैसे आप जीवन में समाविष्ट करेंगे, वो केवल समझा दिया जाता है और आपका काम होता है। क्योंकि शिव जी को पता है बिल चढ़ाते हैं, अगर आपको मालूम है बिल चढ़ाते हैं, वो बिल में 3 पन्ने होते हैं, एक सीधा पन्ना होता है, 2 ऐसा पन्ना होता है। अभी अगर आप ऐसा करके रखेंगे ना तो ऐसा होता है, 2 ये है और सीधा वो है, तीसरी आँख, इसीलिए वो शिव जी को चढ़ाते हैं। अभी वो उसी का प्रतीक है, ये चमड़े की आँख है और ये तीसरी आँख खुल जाती है तो फिर ये चमड़े की आँख से देखेंगे, लेकिन वो औपचारिकता से आप देखेंगे, मूल आपकी तीसरी आँख का ही दर्शन खुल जाता है। ये जो आपने बताया ना दर्शनम देवस्य, वो आपका रूपक में आएगा, यानी आप वो दर्शन का अनुभव करेंगे कि वो दृष्टि काम कर रही है। आप समझ के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, किसी की गलती दिखाई नहीं देगी, खुद की गलतियां दिखाई देगी। पधारिए, जय सच्चिदानंद, जय जिनेन्द्र। आपकी गलती दिखाई देगी, जब आपकी गलती दिखाई देती है तो आप कुछ उसको हटाए बगैर रहेंगे नहीं, नई गलती हो नहीं सकती। फिर आपके लिए एक ही रास्ता है, जय सच्चिदानंद, ऐसा है। बोलिए, आज अभी व्यस्त हो गए, फ्री हो गए अभी? कोई गेस्ट आ गए थे? नहीं वो तो है नहीं, उनको लेके पदार्थ है, उनको वो लाने देने थे नहीं, वो लेडीज थी, वो सब कुछ मिलने के लेके जा रहे थे आगे। बराबर है, उनको जहाँ जाना है तो वहाँ जाएंगे। बराबर। फिर भी इतना मन बनाया, मतलब कि लेट हो गया तो भी वो सामने रहते, उनका वो यहाँ से देखते रहते, हमने खाना खाया, हमने ये किया वो किया, यहाँ बैठे करके देखा नेक्स्ट डोर। और आप तो हमारे घर 20 साल पहले आके गए, जब वो रायदेव में बोल रहे थे। बहुत समय के बाद आना हुआ। अभी आप कहाँ रहते हैं? हम हमारे सूरत में जो मंदिर, अरे बड़ौदा में मंदिर है जहाँ दादा भगवान के अंतिम संस्कार किए थे, वहाँ मंदिर है, हम वहीं रहते, देरासर है, सिमंदर स्वामी भगवान का है, कृष्ण भगवान का है, शिव जी का है। दादाजी का दर्शन किया 5 साल, 83 to 88, 83 में 82 में मिला था पहली बार बम्बई में, 83 में ज्ञान दीक्षा हुई, 88 में वो निर्वाण हुए। तो ये आनंद का जो आश्रम है वो और ये एक ही है? कौन सा आनंद? आनंद में कि नहीं? आनंद? आनंद में आनंद में भी है, हाँ। लेकिन आनंद का तो श्रीमद राजचंद्र जी, आप श्रीमद राजचंद्र जी का बोलते हैं। हाँ। श्रीमद दादा भगवान ने बताया था हाँ। कि आगे के जन्म का अनुसार उनका वही है, इसीलिए उन्होंने जो बात की वो श्रीमद राजचंद्र जी ने जो कहा उससे बहुत मिलती जुलती है। और हकीकत यह है कि ज्ञान मार्ग में जो है वो उनकी सभी बात मिलती जुलती ही होती है, वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, ऐसा है। आप भीतर किसी भी इंसान के भीतर हम देख सकते हैं। हमने अभी भी बताया ना, दूसरों को देखने का टाइम नहीं है, लेकिन हम अगर वो पूछेंगे अगर तो आप तीसरी आँख से देखते हैं, हाँ, लेकिन अगर कोई पूछते हैं तो हम मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, जरूर से करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बन वो जाती है। एकांत रहता है ऐसे। नहीं ऐसे में, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है कि दूसरों को जानना योग्य नहीं है तो फिर वो एकांत में पूछते हैं, वैसे कुछ ऐसे रखा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो, क्योंकि लोग
लोग जानेंगे विकल्प करते हैं, इसीलिए विवेकानंद ने उसका समाधान से मतलब है, समाधान से समाधान से मतलब है। लेकिन वो लोग जानेंगे तो फिर वो कुछ और अंदर मगज में दिमाग में चक्कर चलता है। क्योंकि वो तो दो आंखों से ही देखेंगे ना, क्या करोगे आप? शीतल जी, आपका नाम अभी शीतल नाथ रखेंगे। नहीं, अच्छा सोच रखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा सोच है। बट लेकिन ऐसा है ना, किसी का काम करने के लिए हमें पहले सक्षम बनना है। आप सक्षम हो जाएंगे, आप जहाँ भी जाओगे लोगों का काम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये दो आंख से देखने से काम नहीं होता है, तीसरी आंख से देखेंगे। वो देखा है ना, अभी उनका काम होता है। ये बात है, ये सिद्धांत है। चमड़े की आंखों से देखा हुआ मानना सही, वो नई कर्म बनने का कारण है। लेकिन तीसरी आंख से जो देखते हैं वो कर्म बनने का कारण ही मिट गया। वो कर्म बन ही नहीं सकते। और वो आपको महसूस होता है, ऐसा नहीं, महसूस होता है। ये बात अनु, कहाँ है पापा? बोलिए। शीतल भाई बहुत हेल्पिंग नेचर, बहुत ही हेल्पिंग नेचर। नहीं, बराबर। ऐसी भावना होती है तभी तो उनका काम भी होता है और उपयोगी होना एक जीवन का लक्ष्य रहता है कि लोगों को उपयोग में आना। और जो दूसरों का काम करते हैं ना, उनका काम अपने आप हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया। ऐसा है। पिंकी बहन, कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ, रोज नीचे दर्शन करने जाते हैं तो ये सोचता हूँ कि ये मुझसे भी प्रश्न नहीं करते। बोले बोले। हाँ, जिसके मन में प्रश्न नहीं, ये मुझसे भी प्रश्न करते ही नहीं। पता नहीं। उससे तो वही प्रश्न कर सकता है, आपने बताया तीसरी आँख खुला होगा, वो मेरे पास जरूरी वही है। तीसरी आँख खुली है, मैंने सबके पास खुली है। मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे, इतने सारे प्रश्न पूछे। एक दिन दादा भगवान ने बताया, इसको बाहर ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ करके। मैं भी उसी चीज से डर के चुप रहता हूँ। लेकिन मैंने तो कहा एक बाहर ले गया, लेकिन फिर जब ऐसा प्रश्न आ जाता तो मैं पूछ ही लेता था, ना प्लीज ऐसा करके। कई बार तो जो 2 घंटे वो करते थे ना, और 2 घंटे मेरा ही चलता था। फिर लोग बोलते थे आप हमको बोलने का मौका नहीं दे। मैंने कब बना किया, आप पूछो ना। हम तो देखो वो भी कर मुझे ही तो रहे हैं। मेरा समाधान करना है, ये मौका मिला है। पूछता ही नहीं। मतलब ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? जिनके मन में प्रश्न नहीं है, या तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो ज्ञानी है या ज्ञान का नहीं। अभ्यास नहीं है, या मैंने ज्ञान होता है, लेकिन आज एक बात ऐसा है या ना, वो रुकावट है, मतलब कि मैं क्या पूछूं, कैसे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो मैं बड़े अच्छे से महसूस भी करता हूँ कि लोगों की समस्या है, लेकिन वो पूछेंगे कैसे। पूछना इतना आसान नहीं है। और एक तो एक डर सा भी रहता है कि वो पूछेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या मानेंगे। वो उनकी शंका बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, 5 दिन तक मैंने भी नहीं पूछा था। फिर मैंने देखा लोग जो पूछते हैं वो समाधान पाकर चले जाते हैं। बोला अभी जिनका जो समझना है वो समझ लेगा। चलो 2 मिनट वो मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो प्रश्न ऐसा था। हम जहाँ रहते थे ना बम्बई में, जूहू बीच 15 मिनट दूरी पर था। तो पापा मम्मी हमें 15 दिन में एक बार तो ले ही जाते थे। बोले वो अच्छी जगह है, वहाँ खेलो बच्चे, अच्छी हवा मिलती है। वहाँ मैं परिवार वालों को देखता था ना, वहाँ तो सब परिवार में बच्चों के साथ आते, वो पानी में चलते,
ऐसे हाथ पकड़ के। मैं जब अपने आप को ऐसे में देखता था ना, तो मैं कहता था कि ये मेरा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा मुझे अंदर से आता था। और वो प्रश्न मैं किसको पूछूं? आप किसके साथ जाते थे? पापा मम्मी के पापा साथ। मम्मी के साथ। और ये तो अभी मैं कॉलेज में आ गया ना। और आपको वैसे जाने की इच्छा नहीं होती? हाँ, लेकिन वो सब मुझे जब कॉलेज में आया, ख़त्म हो गया, तो मुझे वो सब विचार आते थे, अरे ये नहीं करना है। फिर वो लोकल गाड़ी में जाते हैं ना बम्बई की, ऐसा करके लॉबी में खड़ा होकर देखता हूँ सब के सब शादी किए, नहीं यार मुझे नहीं करनी है। लेकिन अभी ये कैसे, क्या करेंगे, किसको कहेंगे? और एक संजोग ऐसा भी बना था कि वो मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, तो मुझे वो कुछ सोच रहे थे, किसी लड़की को बुला दिया था उनके भाई के साथ, और मुझे कहा कि आप बीच में चले जाओ। मैं तो वहाँ गया, सब ऐसे नॉर्मल बात है कि मुझे तो ध्यान में ही नहीं था कि उन लोगों ने मुझे इसीलिए भेजा था। तो बातें करके वापस आ गया। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। मेरी तो समझ में ही नहीं आया था, सचमुच समझ में नहीं आया था कि वो लोग ने ये तय करके भेजा था। तो हम लोग गए और वापस आ गए। फिर उनको ऐसा पता प्रश्न नहीं उठा मन में कि लड़की के साथ क्यों भेजा है? नहीं, तो वो सब हमारे परिचित थी, परिचित थी। हमारे परिचित यानी वो भी अच्छे से बात रिलेशन करते में। रहे? हाँ, वो भी अच्छे से हाँ, सामान्य बात करते रहे। लेकिन उनका आशय ये था, वो मुझे महीने के बाद पता चला, क्योंकि वो फिर बोला कि उनका शादी हमारे मासी के लड़के थे ना, उनके साथ हो गई। ऐसा करके हो गया, ये बात हो गई। फिर बोले कि ये सब लोग शादी करते हैं, मुझे नहीं करना है। फिर दादा आए और फिर मैंने मुँह तो बैठ ही गया। फिर मैंने कहा दादा, मैंने वो बात कट कर दी थी, आपको बताया था। मैंने कहा कि दादा, जब मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ ना, मुझे बराबर नहीं लगता। दादा ने कहा ये तो सब कमज़ोर लोगों की बात है, ये सारी दुनिया के लोगों ने शादी की है, उसमें क्या है? मैंने कहा दादा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं खुद को अपने आप को देखता हूँ ऐसे में, तो मुझे वो बराबर नहीं लगता, मेरी इच्छा नहीं होती है। लोग क्या बोलेंगे, ये वो बात छोड़ो। फिर वो बात उन्होंने काट दी, छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? वो मैंने जो बताया वो हुआ। फिर उन्होंने कहा नाम लिखवा दो, ऐसा करके ऐसा हुआ था। तो नाम लिखवा के क्या किया? वो तीसरे दिन जो ज्ञान विधि थी ना, उसमें उन्होंने हाँ कि आप आ जाना, शनिवार है, ये रखा है, आप आ जाना। और वो डेट थी 17 जुलाई 1983। मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। 10 साल जॉब किया था 93 तक LNT में, लार्सन एंड टुब्रो। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ये सिविल इंजीनियर है, ये पढ़ाते अभी भी शादी पढ़ाते वादी नहीं। उस टाइम से जो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर 10 साल जॉब की 93 से फुल टाइम इसी में हुआ, 30 साल हो गए। यही लोगों को परिचय देते रहते हैं, और अगर उनकी इच्छा है तो दादा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ये बता दीजिए कि दादा भगवान कौन थे? बता देंगे। समझ में नहीं आया क्या? दादा भगवान कौन थे? हाँ ओके। दादा भगवान की बात कर लेते हैं। दादा भगवान, उनका मूल नाम, व्यवहारिक नाम AM पटेल था, अम्बालाल मुलजी भाई पटेल। जैसे महावीर भगवान का संसारी नाम वर्धमान था, उनको वर्धमान स्वामी करके बुलाते थे। और उनके अंदर जो प्रकट हुए वो महावीर भगवान थे। वो महावीर इसलिए कहा क्योंकि उनको सबसे 24 तीर्थंकर भगवंतों में सबसे ज़्यादा उपसर्ग आए, उपसर्ग तकलीफ तब आया। उसका भी प्रोसेस। हाँ, और सबसे लंबा समय 12.5 साल। आप सोचो
ऋषभदेव भगवान की आयुष्य 84 लाख पूर्व था। वो गिनती भी हमारे दिमाग में फिट नहीं होती है। उनका तप काल बहुत छोटा था, 12 वर्ष भी नहीं था। नहीं, ये इनका सबसे ज्यादा था। सबसे छोटी उम्र, सबसे लंबा तप काल, यानी दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल के बाद उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। वो कर्म के फल के अनुसार होता है। युग का भी हाँ, और लेकिन वो बताना चाहते थे कि सबसे ज्यादा तप उनको हुआ था, इसीलिए उनको महावीर करके बोला गया, संबोधित किया। तो उनका नाम ये अम्बालाल मूलजी भाई पटेल थे। वे अपनी आराधना करते थे और आराधना करते करते ये जो मंत्र बोला है, आप शुरुआत में बोला तो बाद में आया, वो मंत्र का आराधन 40 साल से करते थे। 10 उम्र के थे, 10 साल के, तब से उनकी ये आराधना थी, भक्ति थी। और 50वें साल में 1958 में उनको ये ज्ञान प्रकट हुआ। उनको पूछा गया कि आपको कोई जीवन में गुरु नहीं मिले, कोई मिले? तो बोले ये जन्म में नहीं मिले, लेकिन ज्ञान प्रकट हुआ। वही बताता है कि वो बीज पहले प्राप्त हुआ ही होता है, तभी ऐसा प्रकट होता है, वरना होता नहीं है। तो कैसे पता चलता है इंसान को कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो गया? बात सही है। ऐसा है ना कि एक हमारे अंदर बुद्धि का प्रकाश है और दूसरा ज्ञान का प्रकाश है। बुद्धि पर प्रकाशक है, पर प्रकाशक यानी वो दूसरों को दिखाती है, और ज्ञान है वो स्व पर प्रकाशक है, यानी खुद को भी प्रकाशित कर सकता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए उनको ज्ञान प्रकट हुआ। उसका पता कैसे चला? तो बोले उनको सभी गलतियां उनको खुद की दिखाई दी, छोटे से छोटी गलतियां। और वो बोले कि जो अंदर के भगवान ने उनको जो जो गलतियां बताई, वो सभी का प्रतिक्रमण करते रहे। वो करते 1958 में जब वे 50 साल के थे तो पूर्ण प्रकट हो गए कि जब उनके पास कुछ शेष दोष रहे नहीं। इसीलिए वो अहंकार चले गया। ज्ञान मिलने पर अहंकार चले जाता है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। कहने के लिए अहंकार चाहिए। तो 58 से 62 तक, 1962 तक वो किसी को कोई बात ही नहीं बताई। और एक संजोग ऐसा बना कि उनके भतीजे के लड़के यानी उनके दादा हुए। उनका नाम चंद्रकांत भाई था। AM पटेल उनके दादा होते थे। अभी वो जो आराधना करते थे वो श्रीमद् राजचंद्र जी की किताबें पढ़ते थे, वचनामृत वगैरह। और एक दिन उनके परिवार के चाचा जी उनके घर आए थे, चंद्रकांत भाई के घर। वो पढ़ रहे थे। उनके पिताजी अस्वस्थ थे और वो उनको सुना रहे थे, वो बोल रहे थे, पढ़कर सुना रहे थे। तो फिर वो काका जी ने कहा, बेटे क्या करते हो? बोले ये ज्ञानी पुरुष की किताब है, पिताजी को सुना रहा हूँ। बोले ये किताब से कुछ नहीं होगा, आपके दादा के पास जाओ। उनको अम्बालाल दादा बोलते थे। और उनके लिए, वो तो उनके बड़े हो गए ना, तो वो बोले उनको गला काका करके बोलते थे। वो गला काका के पास जाओ। तो फिर उनको तो बोले क्या बात है, ये किताब से कुछ होने वाला नहीं है, अब उनके पास जाओ, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। वो उनके पास गए। अभी वो उनके दादा लगते हैं और उनको उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेरे भगवान हैं, लेकिन अगर मैं भगवान कहूँगा तो कौन से भगवान? और वो रिलेशन में वो दादा होते थे। तो ऐसा हो गया, दादा भगवान करके नाम हुआ। इसीलिए उनको दादा भगवान करके लोग पुकारने लगे। इसीलिए वो क्या कहते थे अभी कि उनके अंदर जो प्रकट हुए हैं
वे दादा भगवान हैं जो उनकी सभी गलतियां दिखाते हैं, और वो जो भगवान गलतियां दिखाते हैं उसको प्रतिक्रमण करते 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 बिल्कुल स्वच्छ हो गए हैं। 4 डिग्री बाकी है उनको। भीतर के भगवान 360 डिग्री के पूर्ण भगवान है, वितराग भगवान। तो बाहर यानी शरीर का भाग उतना कम, और ये कलयुग के कारण मन वाणी काया की एकता न होने के कारण यहाँ पूर्णता प्रकट नहीं होती जो द्वापर में प्रकट होती है। जैसे वो 24 तीर्थंकर भगवान या जो जिन्होंने उनके साथ जो उनके पास जो दीक्षा ली उनको प्रकट हुआ था, वो यहाँ केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। बोले 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं भी भीतर के दादा भगवान की भक्ति करता हूँ। वो इस तरह से करते थे, देखो वो बताते हैं, थोड़ा बुलाते हैं, वो बोलते हैं। आप बोलिए। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम 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 जय जयकार हो। ओ 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 दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। वो इस तरह से गाते थे शीतल जी, ऐसा करके। अगर कोई अपना बुलाते तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ख्याल में आया? तो सबको ऐसा करेंगे, समझ में आया? वो बोलते मैं दादा भगवान नहीं हूँ, मैं तो एम पटेल हूँ, लेकिन हमारे भीतर जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान है। मैं भी उनकी भक्ति करता हूँ क्योंकि मुझे वो 4 डिग्री पूरी करनी है। अगर आपको ज़्यादा कुछ बाकी है तो आप भी करो। वही दादा भगवान आपके अंदर भी है, वही कृष्ण भगवान है, वही महावीर भगवान है, वही राम भगवान है। तो ये आप अपनी खुद की भक्ति करेंगे तो आपके अंदर भी प्रकट होंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी पहचान दी और वे ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। जिनके अंदर भगवान प्रकट हुए वे ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं और उनसे वो ज्ञान प्राप्त होता था। ये बात इसीलिए जैसे आप सोचिए कि महावीर भगवान अगर उनका निर्वाण हो गया, अब गौतम स्वामी से उनको ये ज्ञान मिला था, अगर गौतम स्वामी आज यहाँ है तो वही महावीर भगवान का ज्ञान में प्राप्त हो सकता था, बराबर है। लेकिन वो आज नहीं है, उनका भी निर्वाण हो गया, वो भी मोक्ष में गए। अर्जुन को कृष्ण भगवान से ये दृष्टि मिली थी, अगर अर्जुन यहाँ पर है तो वही हमें प्राप्त हो सकता है। आज हनुमान जी प्रत्यक्ष है अगर तो उनका लाभ हमें मिल सकता था, वही राम भगवान को जिनसे उनको ये ज्ञान मिला। दादा भगवान से दृष्टि पाए हुए बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए दादा भगवान का योग बल इस तरह से काम करता है। और दादा भगवान ने बताया वैसे शासन महावीर भगवान का ही है, लेकिन उनके निमित्त से वही महावीर भगवान का वितराग विज्ञान मोक्ष मार्ग उजागर हुआ है और वही आपको मिल जाता है। वो आपको महसूस करना है।
हेलो, आपका नाम क्या है? देखो 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 कौन है, देखो 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 कौन है, अरे वाह, कौन है, पर कौन है, कौन तू है? है जो खुद को देख पा रही है, हम लोग अभी तक देख नहीं पा रहे। समझ रही है? क्या बात है? चाचू क्या बोलते हैं? ये इनकी पहचान, और इसीलिए भाई दादा भगवान का योग बना काम कर रहा है। उनका अनुसंधान था सिमंदर स्वामी प्रभु से, जो महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान है ना, उनमें से सिमंदर स्वामी भगवान जिनको ये भरत क्षेत्र के साथ अनुसंधान है, कनेक्शन है, ऋण है। इसीलिए यहाँ के लोगों को अगर मोक्ष प्राप्त करना है, भारत के मनुष्यों को, तो उनको सिमंदर स्वामी से जुड़ना जरूरी है। लेकिन हम खुद जुड़ नहीं सकते जिनको उनका कनेक्शन है, इसीलिए हम ये बुलाते, देखो बोलते हम ये। वो किताब में आप देखिए ना, नमस्कार विधि करके बताया है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 खोलिएगा। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, बोलिए, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस तरह से ये 40 बार बोलना है। जिसे हम नमस्कार बोलते हैं ना, वो ये 40 बार बोलने पर तीर्थंकर भगवान को 108 बार प्रत्यक्ष नमस्कार करते उनका फल मिलता है, क्योंकि दादा भगवान की साक्षी से हम नमस्कार करते हैं। और यह आप खुद अनुभव करेंगे, ये जो मैं बोलता हूँ ना, वो आप करेंगे, आपको खुद को अनुभव होगा। ये बात है। ऐसे ये पूरी नमस्कार विधि बताई। उन्होंने क्या कहा है कि ये समय में लोगों ने ऐसे ज्ञानदाता पुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की, तीर्थंकर परमात्मा की विराधना की है, और विराधना का फल क्या होता है कि आपको प्राप्त नहीं होता। इसे सत साधन पंचामृत कहा है। ये जो पहले 4 पर जो है ना, वो त्रिमंत्र है, संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। नौकार मंत्र है, वासुदेव मंत्र है, और शिव जी का मंत्र है। वो 3 मंत्रों को साथ बोलने पर आपका काम होता है, आप निष्पक्षपाती होते हैं और आपके संसार के विघ्न दूर होते हैं। फिर ये नमस्कार विधि है वो विराधना टालने के लिए, ताकि आपको आराधना करने से आपकी विराधना का दोष चले जाए, तो आपको ज्ञान प्राप्ति हो। फिर जो हमने बुलवाया, ये 9 कलमें बताई। ये 9 प्रकार जो जैनों में बार भावना है, पता है? तो पहले वाले पंक्तियां 40 बार बोलनी है, बाकी सब पंक्तियां 5 बार। टोटल 110 बार हो गया। हाँ। ये तो 14 है और ये 1 है। करेक्ट। फिर ये पाठ नंबर 8 पर 9 कलमें हैं। ये 9 कलमों के बारे में दादा ने बताया कि उन्होंने 40 साल तक ये आराधना की थी, और उसका परिणाम अंदर भगवान प्रकट हो गए। देखो पहली कलम बोलती है, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, एवं ठेस पहुँचने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे।
मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, ठेस न पहुँचे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। ये अहम के शब्द में है। हम कई बार ऐसा करते हैं, कुछ बोले जाइए आप मत बोलिए, तो अहम को ठेस पहुंच जाती है। किसी को भला बुरा बोलना, उनका अपमान करना, उनको ऐसा सोचना भी उनके अहम को ठेस पहुंच जाती है। तो बोले ये पहली कलम तो हम सारे दिन में कुछ न किसी प्रकार होता ही रहता है। तो ये कलम बोलने से जब जब किसी के अहम को ठेस पहुंचेगी आपसे, तो आपको अंदर घंटी बजेगी, अरे गलत हो गया, और आप प्रतिक्रमण करेंगे। उसी तरह से 9 प्रकार की भावनाएं हैं। और इधर लिखा है अंत में, देखो, इतना हमें दादा भगवान से मांगना है। यह हर रोज पठन करने की चीज नहीं है, बल्कि हृदय में धारण करने की चीज है। ये भावना, ये प्रतिदिन निरंतर उपयोग पूर्वक भावना करने की चीज है। इतने पाठ में तमाम शास्त्र का सार आ जाता है। सही। आप सोचो, शास्त्र कब पढ़ेंगे, वो कब समझेंगे, उसका तारण कब निकालेंगे, शॉर्टकट सीधा, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके ये क्या बोले चुन के निकाले हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बाधक है, संसार के लिए भी बाधक है और मोक्ष के लिए भी बाधक है। तो बोले ये करेंगे तो आपको व्यवहार में शांति होगी और आप मोक्ष मार्ग में प्रगति करेंगे। और फिर पीछे तो हमने जो प्रार्थना बुलवाई वो 10, और ये सर्वोत्तम कीर्तन भक्ति जो बताया है ना, जो हमने अभी गाया, ये पेज नंबर 11 में, थोड़ा क्विकली पढ़ लेते हैं। यह उत्कृष्ट भाव दर्शन है, यह स्तुति है, वह भी प्रकट हाजिर भगवान की, वह क्या फल देगी यह हमारी कल्पना एवं बुद्धि के बाहर है। इस कीर्तन भक्ति से मन वचन काया की एकता सिद्ध होती जाती है, भटकती चित्तवृत्ति स्थिर होती है, परम शक्ति संचय होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा का प्रागट्य होता है। यह प्रत्यक्ष भक्ति है। कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट इसका गान उच्चारण पठन करे, इससे नगद फल मिलता है। कठिनाई आए तो लगातार 1 घंटे तक इसका पठन गान करने से दादा भगवान कहीं से भी हाजिर होंगे और आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। मेरा दरअसल मैं मुझसे प्रसन्न दादा भगवान है जो यहाँ प्रकट हुए हैं और आपको प्रकट करना है। हर एक में मैं तो हूँ ही, अतः यह प्रत्यक्ष की प्रकट स्तुति है। ये बात है। बोलिए। अगर आपको भावना होती है, वो कल की बात तो हम कल देखेंगे। ये जो है ना 12, 13 से 15 तक, 12 से 15 तक सोने से पहले एक बार पढ़ लेना। वो 3 बार 4 बार लिखा है, वो नहीं करना, एक बार आप पढ़ के सो जाना। और कल बताइएगा आपकी क्या भावना है कल। हाँ, आप पढ़िएगा। शीतल जी। हाँ 12, 13, 14, हाँ 15 तो एक बार पढ़ो। वो उसका संक्षिप्त वर्जन है। ये संक्षिप्त वर्जन है। उसका एलेबरेशन वो जो बुलवाएंगे वो 1 घंटे का होता है। और कल शाम को तो ये ऐसे सत्संग होगा ही, लेकिन आप कितने बजे फ्री होते हैं? 6:30 थोड़ा जल्दी कर दो तो क्या है। शाम को 6:30 योगा क्लास, ऑफिस से 6:30 आ जाता है। ठीक है, 6:30 को आ जाइए, तो 7 बजे आ जाइए। जब भी आएंगे, लेकिन 2 घंटा तो लगेगा। 15 आधा घंटा पहले
आधा घंटे बाद और 1 घंटे का वो समय। आप पढ़िए फिर बताइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इनका तो कर करना ही है हमको। घर में तो दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो कैसे चलेगा? वो भी वो तो घर के लक्ष्मी जी है, तो कैसे होगा? बताइए ना। आप सिर्फ कल तक ही। हाँ, परसों हमें जाना है चेन्नई। बहुत समय के बाद आया ना, इसीलिए। और उनका चेन्नई जाने का कारण ये है, उनके बच्चे की वर्षगांठ है, हैप्पी बर्थडे है, इसलिए खास उन्होंने बुलाया, वरना 2-3 दिन यहाँ ज़्यादा रुक पाते। लेकिन आएंगे फिर से हम। लेकिन ये कल का एक मौका है उनके लिए, तो आप भी आ जाइए जरूर। आप ये पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि क्या होता है करके। हाँ? उमा देवी प्रसन्न है ना, बस महादेव प्रसन्न है। वो सदैव प्रसन्न ही होते हैं।